व्हाट एन आइडिया सर जी। आइडिया आइडिया में हुआ ये, नेहा जी की वीकेंड पर बड़ा डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग हुआ है। 6 अप्रैल को बोर्ड बैठक थी और फंड रेजिंग प्लान्स पर डिस्कशन होना था। 2075 करोड़ रुपए का पैसा डालने का प्रोमोटर ने डिसाइड किया है। ठीक है, 14 रुपए 87 पैसे स्टॉक बंद हुआ है, 13 रुपए 35 पैसे पे, 1.5 रुपए ऊपर, यानी कि करीबन 10% प्रीमियम पर प्रोमोटर डाल रहे हैं। अब 2-3 चीजें हैं। वोडाफोन आइडिया को लेकर सबके मन में बड़ा सवाल आते हैं कि क्या ये दूसरा सुजलोन है, क्या ये 30-40 रुपए हो जाएगा, क्या दुगुना तिगुना हो जाएगा। तो ये है ना, वो सुजलोन जैसे इनिशियल सिग्नल दिखा रहा है। 2-3 चीजें जो समझ चाहिए। पहला सबसे बड़ा सवाल तो कि क्या वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, जिंदा रहेगी। उसके बाद दूसरे सवाल आते हैं। सो अब लगता है कंपनी जिंदा रहेगी, बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो खुद गवर्नमेंट ने इतनी स्टेक ले ली, 33% के आसपास गवर्नमेंट की है। दूसरा, प्रोमोटर खुद नया पैसा डाल रहे हैं, भले ही छोटा डाला हो, 2075 को ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, कुछ है खास नहीं है, लेकिन इंटेंट है और हायर प्राइस पे है। तो कंपनी बंद हो जाएगी, वो रिस्क एक बार आप पीछे छोड़ सकते हैं। तो वो एक पॉजिटिव है, बड़ा वो एक, तो मतलब उसके बाद ही आप सोचेंगे ना पैसा डालना नहीं डालना या रखना ही नहीं रखना। तो पहले वो वाली रिस्क आपके पीछे रहेगी, एटलीस्ट आज तो नहीं दिखती। दूसरी चीज, अब 2000 करोड़ से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो 18,000 करोड़ और आ रहे हैं, 20,000 करोड़ इक्विटी, 25,000 करोड़ डेट। ये बड़ा फंड रेजिंग प्लान आया है। इन्होंने अपनी ऑथोराइज कैपिटल भी बढ़ा दी है। तो मेरे ख्याल से दूसरा बड़ा पॉजिटिव आएगा नया फंड रेज। अब नया फंड रेज किस तरह से आ सकता है? 2 तरीके से, या तो QIP करे या फिर FPO या राइट्स इशू करे। अगर FPO या राइट्स इशू करेंगे तो वो लोअर प्राइस पे होगा, तो स्टॉक एक बार घटेगा, और जब घटेगा, जब ये आए तब आपको ले लेना है। अच्छा। और अगर QIP करेंगे तो ये घटने वाला है नहीं ज्यादा, तो फिर ये रहेगा। तो आपके पास है तो बने रहिए, आपके पास है तो बने रहिए। थोड़ा वोलेटाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज गैप से खुला, गैप से खुलने के बाद हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग मानते हैं QIP होगी, और QIP होगी तो ज्यादा घटना नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि FPO होगा या राइट्स होगा, और वो 11-12 रुपए के आसपास हुआ तो एक बार नीचे आ सकता है। जो भी हो, अगर आपके पास पड़ा है तो शांति से बैठिए, और अगर आप लेना चाहते हैं तो फंड रेजिंग प्लान की क्लैरिटी आने दे, और वो ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा कि बाकी 18,000 करोड़ कैसे जुटाने वाले हैं, वो बड़ा होगा। और अगर उस पर क्लैरिटी आ जाए, QIP हो और अच्छे इन्वेस्टर्स आए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमिट करें, तो फिर इस स्टॉक में कुछ बड़ा कमाल करने की तैयारी है। ये तो पैसे आने की बात है। अगर प्रॉब्लम खाली पैसे से संभल जाए, बहुत बढ़िया। पैसे के बाद फिर कंपनी को परफॉर्म करके दिखाना है। हाँ, वो दूसरी प्रॉब्लम आएगी जब उस पर हम आगे बात करेंगे। अभी पैसे की समस्या तो पहले सॉल्व हो, परफॉर्मेंस की समस्या बाद में देखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए वोडाफोन है। चलिए, तो वोडा आइडिया में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस पे नजर रहेगी। एंड ऑफ कोर्स